एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विद्यमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 8th चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। देखो भाई, जो आपका 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है, बेसिकली अगर मैं कहूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रायंगल चैप्टर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का 90% पार्ट आपका ट्रायंगल सोल्व करता है। और फिर प्रॉपर्टी आती है हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स की। तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म करने वाला हूं। आपको अगर ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल चैप्टर की नॉलेज अच्छी हो, दूसरा आपकी लाइन्स एंड एंगल्स की नॉलेज अच्छी हो। तो अगर ये सब कुछ हमारे पास होंगे तो भाई हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से करते हैं अपनी एक्सरसाइज का शुरू। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम एक्सरसाइज 8.1 के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आप ध्यान से देखो कि हमारे पास आज कौन सा क्वेश्चन है भाई। आपके पास 8.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से देखना है कि हमें किस तरह से इसको अप्लाई करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन को मेजर करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम इसमें अप्लाई करें, कंडीशंस क्या हमारे पास गिवन है वो सब कुछ लिखना होगा पहले। और सिंपल तरीका हमें रखना है कि इजी वे में चलना है कि प्रूफ हो जाए हमारा। सबसे पहले उसने कहा कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। आपके पास एक फिगर दे दिया और फिगर दिया 8.11, ठीक है ना। शो डेट आपको दो पार्ट शो करके दिखाने। एक तो आपके पास कितना है जी, आपके पास एक तो आपके पास रहने वाला है इट्स बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, यानी कि जैसे A कर रहा है वैसे ही C करेगा। और दूसरा दिखाना है आपको क्या, ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाए तो हमारा रोम्बस तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले काम क्या है कि हमें ये दिखाना होगा कि एंगल C भी क्या कर रहा है, जो डायगोनल AC है ना, तो C भी एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है आपका। ये चीज दिखाने के लिए हमें कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है क्या कि भाई जैसे हमारे पास ये कंडीशन चल रही है वैसे ही हम करके दिखा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आपको जैसे अच्छा लगे। लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल होने वाला है। मैं कैसे करने वाला हूँ, दी हुई कंडीशन से ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गिवन क्या है मेरे पास। अच्छा, आप लोग सब बताओ कि गिवन क्या है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल AC हमारा क्या कर रहा है भाई, आपके पास बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है ना, ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब हमारे पास जो AC डायगोनल था वो क्या कर रहा है भाई, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को ऑफ अ पैरेललोग्राम के। अगर यहां से देखा जाए तो पहली कंडीशन यानी कि पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए चलेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब हमें इतना पता है कि अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मैं यहाँ पर एंगल्स को नेम दे सकता हूँ। क्या मैं इसको बोल दूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 मान लो, ठीक है जी। क्या मान लो, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 हो गया। क्लियर होगी जी मेरी बात। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेजर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस तरह से एंगल। अगर आपको इतना पता है तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि हेयर मेरे पास जो चीज गिवन है कि एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 है, और ये चीज क्या है मेरे पास गिवन है। और गिवन है तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। थोड़ी देर के लिए आपका माइंड को संतुष्टि मिल जाएगी कि इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से लिखूं कि वी हैव कि AB पैरेलल टू किसके हो सकती है भाई, आपके पास CD। तो देन अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि क्या है भाई आपके पास AC स्टेम ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है और AB पैरेलल टू CD है। तो यानी कि ये दोनों तो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन की है। तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 4 एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एंगल 2 इक्वल्स टू बन जाएगा एंगल 3। और इन दोनों को कहेंगे क्या कि कितना भाई आपके पास अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलेंगे आपको, अल्टरनेट एंगल, ठीक होगी जी बात। इसी को इक्वेशन नंबर 2 भी मान लो। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई तो हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि अगर 1 इक्वल्स टू 2 था तो 3 इक्वल्स टू 4 हो जाए। अगर ये कंडीशन अगर आप यहाँ पर लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर हम देखें कि वी ऑब्जर्व
क्या देख रहे हैं भाई, आपके पास 1 इक्वल्स टू 2 है, ये तो हमारे पास गिवन था, 1 इक्वल्स टू 4 है, 2 इक्वल्स टू ये। तो अगर ध्यान से सुनो, क्या मैं इस 1 की पोजीशन पे 3 एंगल रख, सॉरी 4 एंगल रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि 2 के बराबर 3 है, तो क्या मैं 2 की पोजीशन पे यहाँ पर 3 रख सकता हूँ? तो अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तीनों इक्वेशन का, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना बन गया? एंगल 4 बन गया। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। और हमने यही तो बोला था कि एंगल भी क्या होना चाहिए भाई आपके पास? ये सी बाइसेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट लिखनी है कि हेंस हम कहेंगे कि डायगोनल AC, ठीक है ना, बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, बस पहले का तो आंसर यहां तक आ गया। हमने कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं दिखाई, यहाँ पर नहीं दिखाई ना। तो हमारा तो सिंपल सा मेन मोटिव था कि भाई एंगल दिया, एंगल से एंगल प्रूव कर दे, दोनों इक्वल है, तो हमारा काम हो गया कि हमने कहा कि देखो जी सी भी आपका बाइसेक्ट है, क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बना। अब इसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट को प्रूव कर दिया हमने, फर्स्ट को तो प्रूव कर दिया हमने, अब जैसे ही फर्स्ट को प्रूव किया तो हमारा काम होता है भाई किसका? सेकंड का। सेकंड को कैसे करें? सेकंड को करेंगे तो सेकंड भी तो होगा भाई आपका। तो सेकंड को करने के लिए हमें क्या करना है भाई आपके पास? अब यहां से उठाओ सेकंड पार्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर एक बात बताओ, अगर मुझे इसके क्या दिखाना है कि रोम्बस है, और पैरेललोग्राम ही ऑलवेज रोम्बस होता है अगर उसकी चारों साइड इक्वल हो जाए, ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड को आपको क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। आपको पता है कि B इक्वल्स टू, अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो B इक्वल्स टू कितना है? CD है। और AD इक्वल्स टू किसके? आपके पास BC है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो चारों ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ये दोनों इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली चारों इक्वल। क्लियर होगी? तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड आप कोई भी एक पेयर इक्वल दिखा दो। अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे पास क्या दिया था कि हमारे पास यहाँ पर पीछे की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव, क्या कह सकता हूं मैं? ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है? यहां पे लिख दो बाय अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर होगी जी बात? ये किससे आया? कि बाय अल्टरनेट एंगल से आया कि 1 इक्वल्स टू कितना है जी? मेरे पास 4 है। अभी आपने तो कहा कि वी हैव, यानी कि हमारे पास क्या चीज गिवन है? हम कहेंगे कितना भैया आपके पास कि एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना है? एंगल 4। ये हमने क्या करा कि प्रूव अबव। अभी किया ना कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या मैं इसकी 4 की पोजीशन पे रिप्लेस कर सकता हूं इस टाइम 3? और जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो मैं यहां से लिखूंगा कि नाउ कि एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना आ गया? एंगल 3 आ गया। अच्छा, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया। आप एक बार बताओ, अगर इस ट्रायंगल की बात करें ABC की, 1 एंगल इक्वल्स टू 3 एंगल हो गया, तो 1 के सामने वाली साइड BC और 3 के सामने वाली साइड AB। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई आपके पास की AB साइड इक्वल्स टू में BC के इक्वल हो जाएगी? अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? हम यहां से लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है ना? हम ये बोलेंगे कि भाई साइड अपोजिट इक्वल होती है जब उसके एंगल भी क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास अगर सारी इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो हमारे पास क्या है भाई आपके पास कि देयरफॉर AB इक्वल्स टू किसके आ जाएगा भाई आपके पास? BC इक्वल्स टू में CD और इक्वल्स टू में DA। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आई तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि अगर इसके अकॉर्डिंग बोले कि हम बोल देंगे क्या कि एडजेसेंट साइड, अगर हम एडजेसेंट छोड़ दो, हम एडजेसेंट साइड भी नहीं बताते, हमारे पास तो कितनी इंफॉर्मेशन क्यों लिखनी जब हमें पता है कि ये दोनों हो गए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेंस कि आपके पास जो ABCD था इज अ, क्या प्रूफ करना था हमको? रोम्बस करना था। अब यही आपका स्टेटमेंट इतना इजी बनने वाला है भाई। अगर आपको लगता है कि इसे बहुत वो लगेगा हमें टाइम करने में और हम कैसे बताएंगे, भैया कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों को दिखा देंगे कि ABCD इज कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ADC के। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया है। हमें तो इतना पता है कि जब एंगल हमें दे रखा है तो हमने एंगल की कंडीशन लगाई और सारी चीज हमने प्रूफ कर ली। हमने कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाया, कोई अलग कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ ट्रायंगल की कंडीशन से चलते रहे और आपका
किससे? लाइन साइड एंगल से वाली। जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, वहां पर बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं, हम यहाँ पर इंटरनेट एंगल से लेके चले तो हमारा प्रूफ हो चुका। तो ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, बस इजी वे सीखना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना है, ठीक है ना। फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, यानी कि A एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी कर रहा है, ठीक है ना। शो डेट, आपको शो करके दिखाना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। आगे उसने कहा कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D, यानी कि प्रूफ ये करके दिखाना है कि B भी आपका बाइसेक्ट हो रहा है और ये भी आपका बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक गिवन है वो हम सब यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, भाई आपके पास मेंशन कर लो जो चीज गिवन थी। आपके पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है ना। ये चीज आपको गिवन दे रखी है, प्रूफ ये करना है कि इसी तरह से ये भी बाइसेक्ट होता है। सबसे पहले ABCD को हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो जो चीज गिवन है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि गिवन क्या है मेरे पास, गिवन बताओ क्या है। हम यहां से लिखेंगे गिवन है मेरे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो मैं यहां से एक चीज इंफॉर्मेशन दे सकता हूं ना भाई आपके पास कि AB इक्वल्स टू में CD होगा एंड AB इक्वल्स टू कितना है मेरे पास CD है एंड AD इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास BC होगा। क्लियर होगी जितनी बात, क्योंकि साइड है क्या भाई आपके पास अपोजिट, ठीक है ना, तो वो रेक्टेंगल की क्या होती है? इक्वल होगी। अब हमने ये चीज इंफॉर्मेशन यहां से निकाली कि हमारे पास रेक्टेंगल था, तो इसका मतलब हमारे पास जो चीज इंफॉर्मेशन थी हमने उसको कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि टू प्रूफ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कैसे लिख रहे हैं कि टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है भैया आपके पास कि फर्स्ट पार्ट में तो उसने बोल दिया कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि AB इक्वल्स टू में BC इक्वल्स टू में AB BC CD और D है, ये सब इक्वल दिखानी होगी। सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है भैया आपके पास, उसने कहा कि डायगोनल कौन सा है भैया आपके पास? BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज किसको करना चाहिए भैया आपके पास? एंगल D को। यानी कि हमारे पास अगर ये चीज इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ तो अपना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस सब देखते रहना कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि हम इसको क्या कर दें? सॉल्व कर दें। अब थोड़ा सा बात, सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, यानी कि हमारे पास ये सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल होनी चाहिए तो हम थोड़ा सा ना क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास हमने मेजरिंग तो कर ली, अब हम सिंपल चलते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? ABC की बात करते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हमारे पास क्या रहेगा? ADC। कितना रहेगा? ADC, ठीक है ना, कितना रहेगा जी? ADC वी हैव। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? भाई हमारे पास एक तो हो जाएगा कितना? AB और हमारे पास C, ठीक है ना, एक तो ये हो गया हमारे पास। क्लियर होगी बात? और दूसरा उसने कहा कि हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास कौन सा है भाई? हमारे पास एक तो हो गया हमारे पास ABC, हो गया ADC, यानी कि ये वाला जो ग्रीन में चल रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास ना देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब ध्यान से देखना, जो चीज हमारे पास गिवन है हम उसका भी यूज करने वाले हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि AB इक्वल्स टू CD है?
हम यहाँ से कहेंगे कि ए बी इक्वल टू कितना है, सी डी है। ठीक है, या हम इसको ऐसा ना करके हम सीधी बात बोल देंगे, क्या भाई हमारे पास जो चीज गिवन है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ए एंगल इक्वल टू में कितना है जी मेरे पास, कितना है, ए एंगल इक्वल टू मेरे पास है एंगल 2 के, भाई बाइसेक्ट इच अदर है। ठीक है ना, कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, गिवन है, भाई गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। और कॉमन लाइन एसी की बात करी जाए तो एसी इक्वल टू दोनों में क्या है, एसी है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, कॉमन है। हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना लिखने की वजह से हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को ले लिया। फिर इसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, एंगल 4 है। क्या मैं एंगल 3 इक्वल्स टू बोल सकता हूँ कि एंगल 4 है और ये भी मेरे पास गिवन है। अरे जब सब कुछ ही मेरे पास गिवन था तो ये तो सिंपल ही बन गया मेरे पास, अगर देखा जाए तो ये तो सिंपल है ना मेरे लिए। क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से कि देयरफॉर कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है ना, क्योंकि ए एंगल ए के इक्वल से सी एंगल सी के तो डी बी के इक्वल बनने ही वाला है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहां से बोल देंगे कि बाय कौन सा भाई आपके पास, एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर होगी जी बात, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो पहले वाला एंगल है, दूसरी साइड है और थर्ड पे फिर एंगल है, और तीन अगर हमारे पास एटे मिल जाए जो आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट बन सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये मेरे पास आई तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू ए डी, एंड देखो हमने यहीं से निकाला कि ए बी इक्वल्स टू ए डी है और बी सी इक्वल्स टू कितना है, सी डी है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास से आई तो हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, क्या भाई आपके पास ध्यान से देखो, ए बी इक्वल्स टू कितना है, ए डी है, यानी कि ये साइड ए बी इक्वल्स टू कितना है, ए डी है, यानी कि ये दोनों आपके पास अगर इक्वल आई तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास की 10 गिवन इज, क्या है भाई मेरे पास गिवन था ए बी इक्वल्स टू में सी डी एंड, और मेरे पास ए डी इक्वल्स टू में कितना था मेरे पास, बी सी। क्लियर हुई बात भाई, ये मैंने यहाँ से प्रूफ किया और ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, तो अगर देखा जाए तो ए बी इक्वल्स टू कितना है, ए डी है, तो ए सी इक्वल्स टू ए बी सी था, तो सबको अगर मैं मेजर करूँ तो मेरे पास यहाँ से एक रिजल्ट आया कि ए बी इक्वल्स टू में बी सी है, फिर इसको ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी और इक्वल्स टू में डी ए। अगर ये सारी चीज प्रूफ हुई तो हम बोल सकते हैं क्या भाई आपके पास की हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास पहला पार्ट हो गया प्रूफ, यहाँ पर लिख दो आंसर। तो इसका तो कर लो फटाफट से, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले। चलो जी, फिर इसके बाद देखते हैं हमारा पास जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को कैसे करना है सोल्व भाई, मैं थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा देखो आपने नोट तो कर ही लिया, ठीक है ना, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम साइड में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डाटा भी है। ठीक है, ये लो जी, हमारे पास ये आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये लो, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे सोल्व होगा उस चीज के बारे में यहाँ पे देखो, हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है कि डायगोनल जो आपके पास बीडी है ना, वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देखो हमने कौन सा लिया, ए ओ बी, और एक ट्रायंगल लेंगे सी ओ बी। कितना लेंगे, ट्रायंगल सी ओ बी, जिसमें बी एंगल दोनों एक साइड होने चाहिए। ध्यान रखना, बी एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, तब जाके आप ये प्रूव कर सकते हो बी बी के बराबर है, तभी तो होगा भाई आपके पास बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां से लिखेंगे कि बी है,
अब दिमाग लगाओ कि भाई हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन तो पहले ऑलरेडी है कि भाई आपके पास जो यहाँ पर है कि हम कितना लिख सकते हैं। भाई देखो हमारे पास इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये तो ध्यान से देखो ओबी तो आपका क्या है, कॉमन है, और ये दोनों साइड आपके पास क्या है, स्क्वायर की साइड है। अभी प्रूफ करके आए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सिंपल लिखने वाले हैं क्या कि AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास BC, और इसको लिख देंगे कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, कि साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो इक्वल होनी ही होनी है भाई आपकी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ओबी, ओबी इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास ओबी है और ये तो आपको पता ही है ये तो कॉमन है जी, कॉमन है, तो कॉमन है तो इसका मतलब ये भी आपकी इक्वल होने वाली है। अब एबीआई तो हम यहां से बोल लेंगे कि एओ इक्वल्स टू में सीओ। अब यहां से आप क्या लिखेंगे कि हम यहां लिखेंगे कि आपके पास क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है ना, ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। हमें पता है कि भाई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किसका, भाई आपके पास स्क्वायर का, यानी कि ये आपके पास तो इक्वल होना ही है क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर होता है भाई आपके पास। अब ध्यान से देखो ये मेरे पास साइड, ये मेरे पास साइड और ये मेरे पास साइड, तो मैं यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ ना कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई और आप यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि बाय SSS रूल, किससे हुआ, SSS रूल से। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास एक सीपीसीटी भी है भाई आपके पास, क्या है भाई सीपीसीटी की, एंगल AOA कितना भाई आपके पास ABO इक्वल्स टू में एंगल CBO बाय सीपीसीटी। अगर मेरे पास सीपीसीटी से निकला तो ध्यान से देखो उसने कहा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो गया। और बाइसेक्ट हुए तो सिंपल लिखना है भैया, आपको घबराना नहीं है, सीधा लिखना है कि डायगोनल, ये स्टेटमेंट लिख दो, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। पहला तो यहां से निकल गया भाई आपके पास, इसको पहले नोट कर लो, सेम ऐसे दूसरा भी निकलेगा। अब जब दूसरा निकलेगा तो इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास की अगेन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की, AOD एंड ट्रायंगल कौन सा भाई आपके पास, COD वी है। अब ध्यान से देखो कि भाई हमारे पास ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें भी ऐसे ही होने वाला है कि हम कहेंगे कि AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास CD, यहां पे लिखो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास OD इक्वल्स टू OD कॉमन है जी मेरे पास। फिर इसके बाद AO इक्वल्स टू में CO फिर हो गया, क्योंकि भाई AO इक्वल्स टू में CO, ये क्या है भाई आपके पास कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर ऑफ स्क्वायर, लो जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट आई। फिर ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो अगर देखा जाए तो क्या मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि देयरफॉर कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है जी। और हमने कहा कि बाय कौन सा भाई आपके पास रूल लगा इसमें, साइड 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 रूल। और अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो आप देखो ध्यान से देखो क्या बोल सकते हो कि ADO की एंगल ADO इक्वल्स टू में एंगल CDO बाय CPCT।
अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई तो बस आपको कुछ नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है कि यहाँ पर कि भाई अगर मेरे पास ये आता है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि डायगोनल कौन सा भाई आपके पास, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल डी। और आप ध्यान से देखो कि एक तो आपको बी एंगल को दिखाना था कि बाइसेक्ट कर रहा हो डायगोनल बीडी, और एक आपको दिखाना था कि बीडी एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा हो, एंगल डी को कर रहा हो। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी भैया आपके पास, ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पता हो सारी कंडीशन, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। आपको पता ही है कि भैया आपके पास जो दोनों आज क्वेश्चन है ना वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना एनसीईआरटी आपकी एक ऐसी बुक है भाई क्वाड्रिलेटरल की जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपको पता है कि इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है हमें, हमें इस तरह से लेके चलने हैं अपनी एनसीईआरटी को, फिर बाद में अदर बुक लगाने वाले हैं, फिर पीवाई के क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो काम हमारा बाद का है, लेकिन पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को दोस्त के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।